Good morning, students. Now, today we discuss some examples on projectile motion. Sixth example is a body is projected vertically upward from a point A with a given velocity u. एक body को हमने vertically upward direction में project किया है point A से, किस velocity से? u से. ये देखो आप यहाँ इस figure में ये हमने A point है, यहाँ से हमने body को vertically upward throw किया है with velocity u. Show that the direction in which another body must be projected simultaneously, एक साथ साथ हमने एक दूसरी बॉडी को प्रोजेक्ट किया with velocity v from the point B point से in the same horizontal line with A, जो A के horizontal line same horizontal line में है, so as to strike the first body, ताकि वो first body को strike कर पाए, is साइन इनवर्स u by b. कहने का मतलब आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है कि b पॉइंट से जो हमने बॉडी को थ्रो किया है वो किस एंगल से प्रोजेक्ट की जाए कि वो जो फर्स्ट ए पॉइंट से जो हमने फर्स्ट बॉडी को थ्रो किया था उसको क्या कर पाए, स्ट्राइक कर पाए. ठीक है, तो लेट बी बी द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड पॉइंट एंड लेट इट इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन एंड अल्फा बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, so that both the particles meet at point P which is at height S. जो पॉइंट P जहां वो स्ट्राइक कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट फर्स्ट पार्टिकल को स्ट्राइक कर रहा है वो कितनी हाइट पे है, S हाइट पे है, अबाउ x एक्सिस. नाउ वर्टिकली अपवर्ड मोशन ऑफ फर्स्ट बॉडी एट A. फर्स्ट बॉडी की अपवर्ड मोशन S is equal to ut minus half gt square. जो फर्स्ट मोशन है y मीन्स s, क्योंकि दिस इज अ वर्टिकल डायरेक्शन में है, वर्टिकल डिस्टेंस, और फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू u साइन अल्फा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना. y का ये रिजल्ट है, लेकिन यहाँ अल्फा मीन्स जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ इस केस में जब हमने पॉइंट ए से बॉडी को प्रोजेक्ट किया है तो वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया मीन्स एंगल कितना है हमारा इस केस में 90, तो साइन 90 क्या बन गया हमारा 1. तो फॉर्मूला क्या आ गया, y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक है, तो ये और y की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ s, तो s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. नाउ इक्वेशन ऑफ पाथ फॉर द सेकेंड बॉडी के लिए s इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, u साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. तो s इज इक्वल टू u की जगह हमने किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, v वेलोसिटी से, तो v साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. वर्टिकल डिस्टेंस तो यहाँ पर भी क्या है, s ही है. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी. तो राइट हैंड साइड को हमने सेम रखा हुआ है, तो हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो गया, तो साइन अल्फा क्या आ गया, u बाय v. सो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स u बाय v. ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा निकल चुका है. सेवंथ एग्जांपल, a cannon ball has a range r on a horizontal plane if h and h dash are the greatest height and t and t dash with the time of flight in the two possible path, then show that r is equal to this. means horizontal range हमें बतानी है. ये एक बॉल को जिसकी horizontal range r दे रखी है, h और h dash जो है वो greatest heights है, t और t dash जो है वो time of flight है, two possible paths के लिए. तो हमें क्या शो करना है, r की वैल्यू हमें शो करनी है. If alpha is the angle of projection for given range r, then alpha by 2 minus alpha is also the angle of projection for the same range r. एक्चुअल में जो ये सेवंथ क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन के लिए एक रिजल्ट यूज हो रहा है. वो रिजल्ट हमने एक्चुअल में वो एक आर्टिकल है, आर्टिकल भी हम बोल सकते, वो एक आर्टिकल ही है, वो हमने जो छोड़ दिया था, स्किप किया था, वो मैं अभी आपको बाद में कहूँगी. जस्ट मैं उसका रिजल्ट आपको बता देती हूँ. उस आर्टिकल में हमने क्या किया था कि अगर हम किसी पार्टिकल को एंगल अल्फा से प्रोजेक्ट करें या 90 माइनस अल्फा से प्रोजेक्ट करें तो रेंज जो आएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज, वो सेम आएगी. मीन्स अगर किसी पार्टिकल को आप 30 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट करते हो या 90 माइनस 30 मीन 60 से प्रोजेक्ट करते हो तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आएगी, सेम. वो रिजल्ट यहाँ यूज किया हुआ है इसमें. ठीक है, तो क्या करें, if alpha is the angle of projection for a given range r, then pi by 2 minus alpha is also the angle of projection for the same range r, क्योंकि दोनों एंगल्स के corresponding horizontal range हमारी सेम होगी. if u be the velocity of projection and alpha is angle of projection, then height attained is say h, capital H is the height attained in that case. and if pi by 2 minus alpha is the angle of projection, then let height attained is h dash. और हमने क्या मान लिया कि अगर हम इस एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं तो जो मैक्सिमम हाइट अटेंड हुई वो कितनी है, h dash हाइट है. नाउ r हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हमें पता है, यूज स्क्वायर sin 2 अल्फा बाय g. sin 2 अल्फा की जस्ट हमने वैल्यू रखी हुई है 2 sin अल्फा cos अल्फा, और h जो ग्रेटेस्ट हाइट है वो क्या है हमारी, u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बाय 2g.
एक h तो और h डैश क्या बन चुका है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा की जगह 90 माइनस अल्फा बाई 2g, तो ये आ गया यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2g। ठीक है, इक्वेशन 1 का स्क्वायर किया, आर स्क्वायर हमने निकाल लिया। अब आर स्क्वायर जो हमने कैलकुलेट किया, देखो ये क्या आया, इसको हमने इक्वेशन 2 और 3 का यूज करके, क्योंकि आर की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ एच और एच डैश पुट करनी है, लिखनी है, तो ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g जस्ट मैनिपुलेशन की है, तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आ गई 16h h डैश मीन्स आर आ गया 4 अंडर रूट h h dash. This is the horizontal range. Now we tell about the time of flight. T is equal to 2u sin alpha by g in first case. When first path is described when particle is projected through an angle alpha. And in second case, when particle is projected through an angle 90 minus alpha, in that case time of flight is represented by t dash, which is equal to 2u sin 90 minus alpha by g, which is equal to 2u cos alpha by g. ठीक है, तो अब हमें r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ t एंड t डैश, तो हमने r की वैल्यू को दोबारा से लिखा है मैनिपुलेट की टर्म्स t t डैश के टर्म्स में, तो r क्या आ गया हमारे पास हाफ g t t डैश। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल, इफ एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट विद इक्वल वेलोसिटीज इन द सेम वर्टिकल प्लेन, प्रूव दैट एट एनी इंस्टेंट ऑल द पार्टिकल्स विल बी ऑन अ सर्कल। Also show that their relative directions as seen from one another remain unchanged. ठीक है, पार्टिकल्स को हमने यहाँ प्रोजेक्ट किया, साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किया हमने कई पार्टिकल्स को, सेम पॉइंट से इक्वल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, सेम वर्टिकल प्लेन में हमने प्रोजेक्ट किया। क्या प्रूव करना है कि एट एनी इंस्टेंट किसी भी टाइम पर अगर हम देखें तो ऑल द पार्टिकल्स विल बी ऑन सर्कल पे लाई करेंगे। क्या कह रहे हैं, मीन्स पाथ जो आएगा वो सर्कल आएगा। Let any one particle be projected in a direction making an angle alpha with a horizontal and with velocity u. से हमने फर्स्ट पार्टिकल के लिए हम बात कर रहे हैं कि हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, एंगल अल्फा से प्रोजेक्ट किया हमने और विद वेलोसिटी u प्रोजेक्ट किया। Let t be the time to reach a point p, और मान लिया उसने t टाइम लिया किसी पॉइंट p तक पहुंचने में। ठीक है, फिर उसके बाद देन x पाथ की इक्वेशन, अब पाथ की इक्वेशन या तो आप x और y और x के टर्म्स में लिखो जिसमें हम t को एलिमिनेट कर चुके होते हैं, या फिर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t लिखो, इट्स अप टू यू। तो x इज इक्वल टू u cos अल्फा t, y इज इक्वल टू u sin अल्फा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, y प्लस हाफ जी टी स्क्वायर मीन्स ये इज इक्वल टू u sin अल्फा इंटू t। तो यहाँ देखो u cos अल्फा t है, u sin अल्फा t निकल चुका है, स्केयरिंग एंड एडिंग किया हमने, तो हमारे पास ये आ गया x स्क्वायर प्लस y प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, विच इज एविडेंटली सर्कल। आपको देख रहे हो सर्कल की इक्वेशन इसी फॉर्म में होती है, सर्कल और उसका सेंटर 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर पॉइंट पे उसका सेंटर लाई कर रहा है और रेडियस कितनी है यू टी। द सेंटर ऑफ सर्कल ऑन वाई एक्सिस बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि जो वैल्यू आई हुई है ये वैल्यू क्या हुई है, नेगेटिव आई हुई है, एंड रेडियस इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद द टाइम, क्योंकि आप देखो रेडियस क्या आ रही है इसकी यू स्क्वायर टी स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर मीन्स रेडियस क्या है यू टी, मीन्स जैसे जैसे टी इंक्रीज होगा तो रेडियस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी आपकी। Now consider another particle projected with initial velocity u in a direction making an angle beta with the horizontal, and if in time t it reaches the point q, then अब हमने कोई सेकंड पार्टिकल कंसीडर किया जो किस वेलोसिटी से हमने थ्रो किया, u वेलोसिटी से, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है उसके लिए, बीटा है। तो इफ इन टाइम t टाइम में अगर वो पॉइंट q पे पहुंच रहा है और जिसके कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश है, तो ये फिर क्या करेगा, पाथ की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मीन्स फिर हमने लिखा x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो x डैश यहाँ क्या मीन्स x की जगह x डैश हो गया ना, x को हमने x डैश पुट किया, तो u क्या होता है u cos अल्फा, लेकिन अल्फा की जगह यहाँ हमारा एंगल क्या चल रहा है बीटा इंटू टी, ऐसे ही y डैश इक्वल टू u sin बीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नाउ स्लोप, स्लोप आप लिखते हो तो स्लोप क्या लिखते हो आप, अगर 2 पॉइंट फॉर्म में लिखनी हो तो लिखते हो ना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ऐसे यहाँ 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हो तो स्लोप ऐसे लिखते हो ना, तो यहाँ 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट है हमारा xy, दूसरा पॉइंट है x डैश y डैश, तो स्लोप ऑफ पी क्यू, वो पॉइंट p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे xy, q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे x डैश y डैश, तो मींस स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स p एंड q, 2 पॉइंट फॉर्म में हमें पॉइंट्स नोन है, तो उनकी स्लोप क्या बनती है, ये उनकी स्लोप बन जाएगी। तो y डैश पता है आपको, y पता है, x डैश x, सारी वैल्यूज पता है, जस्ट वैल्यूज आपने पुट करनी है, तो ये आ गई स्लोप विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, आप देख रहे हो। तो इसका मतलब हेंस द लाइन pq हैज अ कांस्टेंट डायरेक्शन, दैट इज देयर रिलेटिव डायरेक्शन रिमेन अनचेंज्ड। डायरेक्शन क्या आ रही है, कांस्टेंट, इट डजंट डिपेंड ऑन टाइम,
ये किसी भी फैक्टर उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि अल्फा और बीटा तो हमारे फिक्स थे जो भी हम ले चुके हैं। तो इसका मतलब जो उनकी रिलेटिव डायरेक्शन रहेगी वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। ठीक है। नाइन्थ एग्जाम्पल क्या है? नाइन्थ एग्जाम्पल है, इफ द फोकस ऑफ ट्रेजेक्ट्री लाइज एज मच बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, horizontal plane through the point of projection as vertex is above it, prove that angle of projection is given by this। क्या कह रहा है? फोकस लाइज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, फोकस जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे लाई कर रहा है। और फोकस का फॉर्मूला हम ये आर्टिकल में फोकस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। फोकस क्या था आपका? h k माइनस एल बाई 4 था। तो h की वैल्यू क्या थी आपके पास? u स्क्वायर h u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई 2g, और ये k था आपके पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, या फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने k का, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। l भी पता है आपको क्या है, सारी वैल्यूज आपने निकाल रखी है। तो वो फोकस, हाँ आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो ये फोकस आ चुका है आपका। ठीक है। आल्सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता है, ये भी आपने पढ़ा था वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। चलो, नाउ इट इज गिवन दैट, आपको क्या गिवन है? डेप्थ ऑफ फोकस बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन, किसके इक्वल है? हाइट ऑफ वर्टेक्स अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका मतलब इसमें ये क्या इक्वल हो जाएगा? u स्क्वायर cos 2 अल्फा बाई 2g इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, है ना। ये चीज मींस जो y कोऑर्डिनेट वाला है ये क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, क्योंकि डेप्थ ऑफ फोकस की डेप्थ बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन मींस y डायरेक्शन में डिस्टेंस हो गया ना, ऐसे हाइट ऑफ वर्टेक्स अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। जब हम सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन यहाँ हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ हमने सोल्व किया, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? एंगल अल्फा आप कैलकुलेट कर सकते हो। इन साइन अल्फा क्या आ गया हमारा? 1/√3 आ गया। ठीक है। Next example, particles are projected from a point O in a vertical plane with a velocity this. Prove that locus of vertices of their path is the ellipse। क्या कह रहे हैं? वेलोसिटी आपको दे रखी है कि पार्टिकल्स को जो हमने प्रोजेक्ट किया है, किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है? इस वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया है। लोकस ऑफ वर्टेक्स ऑफ देयर पाथ इज द इलिप्स, ये हमें प्रूव करना है। इफ एक्स वाई इज द वर्टेक्स ऑफ द पाथ, अगर ये वर्टेक्स है तो एक्स और वाई, क्योंकि आपको वर्टेक्स पता है क्या होता है, वैल्यू पता है कोऑर्डिनेट्स की, तो हमने जस्ट वो फॉर्मूला यूज किया है। फिर यहाँ हमने u जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है उसकी वैल्यू यहाँ हमें √2g के दे रखी है, वो वैल्यू हमने यहाँ पुट की, तो यहाँ से हमारे पास x और y हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। इक्वेशन 1 से x स्क्वायर अगर हम करें तो ये आ रहा है, और cos स्क्वायर अल्फा को साइन में चेंज करें तो ये, ताकि हम सेकंड फॉर्म ये y की वैल्यू यूज कर सके। तो ये वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ हमने यूज किया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अगर हम यूज कर रहे हैं वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी साइन स्क्वायर अल्फा की बाई बाई के। इसको जस्ट हमने सोल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है। यही हमें कैलकुलेट करना था, पाथ ही हमें बताना था विच इज द रिक्वायर्ड लोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, अ टावर ऑफ हाइट h स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। एक टावर जिसकी हाइट h है वो हॉरिजॉन्टल टावर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे है, एंड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u। पार्टिकल को हमने u स्पीड से प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम द टॉप से, किसके टॉप से? उस टावर के टॉप से, सो एज टू हिट द ग्राउंड एट ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। वो ऐसे हमने उसको थ्रो किया है कि वो ग्राउंड को कहाँ स्ट्राइक करे? ग्रेटेस्ट, टावर के फुट से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे वो स्ट्राइक करे। शो मीन्स आपको प्रूव क्या करना है? डिस्टेंस वो बताना है, जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है वो कितना हुआ। कहने का मतलब ये देखो फिगर, ये आपको फिगर दिखा रखी है, ये आपका टावर, इस टावर की हाइट h है, ये माइनस h इसलिए लिखी हुई है क्योंकि जहां से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हम ओरिजिन लेके चलते हैं, तो दिस हाइट मीन्स उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने माइनस h शो की हुई है। यहाँ से हमने पार्टिकल को थ्रो किया तो वो ग्राउंड को पॉइंट बी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, और a इज द फुट ऑफ टावर, तो डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम b जो डिस्टेंस है दिस इज डिनोटेड बाय x। ठीक है। और y कोऑर्डिनेट क्या आ गया इसका? -h। हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? इस x ग्रेटेस्ट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमने अज्यूम कर लिया लेट u इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड अल्फा इज द angle of projection। Now equation of path is y is equal to x tan alpha minus half gx square upon u square cos square alpha। cos square alpha को हमने चेंज किया, secant square alpha लिख सकते हैं 1 by cos square alpha को हम यहाँ, और secant square alpha को हम क्या लिख सकते हैं? 1 plus tan square alpha लिख सकते हैं। Let the particle strikes the ground at point B। If AB is x, then coordinates of point B के coordinates क्या आ गए? x minus h। So this point satisfies the equation of path because this lies on the path, this point, so it satisfies the equation of path। तो equation of path में x तो x है,
आपने y को क्या पुट करना है, माइनस h पुट करना है। फिर हमने इसको जस्ट सॉल्व करना है। सॉल्व करके आप देखो ध्यान से, तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, दिस इज क्वाड्रेटिक इन tan अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। tan अल्फा में क्वाड्रेटिक है तो मीन्स इसके 2 रूट्स होंगे। अब रूट्स रियल हो तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, किसका, माइनस 2u स्क्वायर अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4। ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी यहाँ 1, और सी क्या है आपके पास 1 माइनस 2h यू स्क्वायर बाई जी एक्स स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने इसको सोल्व किया है। सोल्व आप लोग कर सकते हो। सोल्व करके हमने वैल्यू निकाल ली, x इज लेस देन इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब जो x की ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो क्या आ गई, u बाई जी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। दिस इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है। सिमिलरली 12th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अ बॉम्बर इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 210 किलोमीटर पर आवर। एक बॉम्बर जो है वो फ्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, आपको पता है कांस्टेंट ही होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कितनी, 210 किलोमीटर पर आवर एट अ हाइट ऑफ 1000 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से इतने मीटर हाइट पे फ्लाई कर रहा है। आपको क्या प्रूव करना है, above the ground towards the point directly above the टारगेट। हमारा टारगेट हमने फिक्स किया हुआ है कि बॉम्ब वहीं ड्रॉप होना चाहिए। तो वो कैसे फ्लाई कर रहे हैं, एट अ हाइट ऑफ 1000 मीटर अबव द ग्राउंड टुवर्ड्स द पॉइंट, किस पॉइंट के टुवर्ड्स, डायरेक्टली अबव द टारगेट। एट व्हाट एंगल ऑफ साइट शुड अ बॉम्ब बी ड्रॉप्ड सो एज टू हिट द टारगेट। ठीक है, वो क्या बताना है आपको, एंगल बताना है कि किस एंगल से ड्रॉप किया जाए बॉम्ब को कि वो टारगेट को हिट करे। फिगर देखो आप, इसमें क्या कह रहे हैं, लेट ओ इज द पॉइंट एट विच बॉम्ब इज ड्रॉप्ड। ओ पॉइंट वो है जहां से हमने बॉम्ब को ड्रॉप किया बॉम्ब को, और पी टारगेट, हमने बॉम्ब ऐसे ड्रॉप करना है कि वो पी पॉइंट को क्या करे, स्ट्राइक करे। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि जो बॉम्बर है वो आपका मूव कर रहा है, मीन्स इस जो हमारा टारगेट पी था, मीन्स ये तो हमारा जो टारगेट है वो तो ग्राउंड लेवल पे हो गया ना, मीन्स वहां, मीन्स ऊपर से, जैसे ग्राउंड के ऊपर से 1000 अबव वो ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं। और कैसे वो फ्लाई कर रहे हैं, बॉम्बर हेड्स टुवर्ड्स एन, तभी तो ऐसे मूव करेगा ऊपर के डायरेक्शन से, तभी वो उस पे टारगेट को हिट कर पाएगा जो वर्टिकली अबव है, किसके, पॉइंट पी के। इनिशियल वेलोसिटी यू क्या दे रखी है आपको, 210 किलोमीटर पर आवर, और जो वो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कैसे दे रखी है, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, horizontal direction में। let t is the time taken from point O to P। P with the coordinates of point P, इस point P के coordinates क्या आएंगे, x, horizontal distance हमने से x मान लिया, और जो vertical distance है वो क्या हो गया, -1000। ठीक है, फिर या तो आप इक्वेशन ऑफ पाथ यूज कर सकते हो इसमें, लेकिन इक्वेशन ऑफ पाथ नहीं, हमें इसमें एंगल अगर हमें निकालना है तो हम इसमें अलग अलग इक्वेशन यूज करते हैं। x इज इक्वल टू यू कोस अल्फा टी, y इज इक्वल टू यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो x इज इक्वल टू यू कोस अल्फा, इसमें आपको क्या दे रखा है, 210, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अल्फा तो इसमें क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो यू कोस अल्फा इज इक्वल टू यू हियर, मतलब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है, वर्टिकल कंपोनेंट उसका 0 है। तो x जो है वो क्या होगा, यू कोस अल्फा कितना है, 210 इंटू टी। y इज इक्वल टू यू साइन अल्फा, तो अल्फा तो आपका 0 है तो साइन अल्फा 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और y कितना है आपका, -1000, बिकॉज दिस पॉइंट p सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ पाथ। g की वैल्यू हमने पुट की, यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया, t की वैल्यू हमने x में पुट की, तो ये हमारा क्या निकल गया, x निकल गया। लेट एंगल PON, जो ये एंगल है, इस लेट दिस एंगल इज डिनोटेड बाय फाई, देन tan फाई अगर हम यहाँ से निकालें तो tan फाई हमारा क्या आएगा, NP बाय ON। आप देख रहे हो यहाँ से NP बाय ON इज tan फाई विच इज इक्वल टू 1/3। तो फाई क्या आ गया, tan इनवर्स 1/3। दिस इज द एंगल ऑफ साइट ऑफ टारगेट व्हेन द बॉम्ब शुड बी ड्रॉप्ड। ठीक है, अब आप लोग इसकी एक्सरसाइज ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क।